बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। माह मुबारक की इख्तितामी घड़ियां शुरू हो गई हैं। यकुम रमज़ान से इस सेगमेंट में हमने सुना कि इंसान ने साइंसी तरक्की की बदौलत कैसे खला की वुसअतें छू ली, चांद पर पहुंच गया, समंदरों की तह नाप डाली, क्या क्या नहीं किया इंसान ने। लेकिन वो जो शेर है ना कि मैं जहां भी जाऊं दुनिया में तेरे जलवे मेरे संग संग, ऐ मालिक तूने अता किया मैंने भुला दिया, तूने फिर से दिया ना शुक्र किया, तूने और दिया देता ही गया, मुंह मोड़ दिए दरियाओं के मैंने हवा में उड़ना सीख लिया, मेरी अगली नजर सितारों पर फिर भी मैं तेरे सहारे पर। अल्लाह अकबर। खालिक खालिक है, मखलूक मखलूक है। तारीख गवाह है कि जब जब अल्लाह ताला की मर्जी से कोई मुहलक वबा फूटी है, दुनिया की सारी तरक्की, दुनिया की सारी तदबीरें, सारे मिशन, सारे खलाई मिशन, सारी साइंस, सारी फिजिक्स सब धरी की धरी रह गई। एक ना नजर आने वाला हकीर सा जरसूमा, बैक्टीरिया, वायरस करोड़ों इंसानों को लुक्मा अजल बना गया, इंसान के गुरूर को खाक में मिला गया। आज का मौजू यही है कि इंसानी तारीख में कब कब कैसे कैसे किसी वबा के जरिए इंसान को उसकी हैसियत याद दिलाई गई, उसकी औकात याद दिलाई गई। आइए आज इंसानी तारीख की कुछ बड़ी वबाओं का तस्करा करते हैं, जिससे सबक है कि इंसान चाहे जितनी तरक्की कर ले, पहुंच जाए चांद पर, अच्छी बात है, मोहताज अल्लाह का ही है, मोहताज अल्लाह के हुक्म का है, उसके हुक्म के आगे बिल्कुल बेबस है, क्योंकि कुन फयकुन वही जात है। शुरू करते हैं 14वीं सदी से, आज से कोई 700 साल पहले की यह बात है। ताउन की वबा फूटी, ताउन की ब्लैक डेथ, जिसने यूरोप, एशिया, शुमाली अफ्रीका तबाही मचा दी। अजीब इसके जरासीम चूहों में पाए जाते थे, चूहों में, और फ्लीस के जरिए, फ्लीस के काटने से इंसानों में मुंतकिल हो जाता था। कितने लोग मरे इस सारे वाकये की वजह से, जो कि ब्लैक डेथ जिसकी मैं आपकी बात कर रहा हूं, जो कि 14वीं सदी का वाकया है। यूरोप की आबादी का 1/3 हिस्सा, 2.5 करोड़ अफराद सिर्फ यूरोप में मर गए, 2.5 करोड़ अफराद। बाज इलाके ऐसे थे जहां की पूरी आबादी खत्म हो गई। पेरिस की आबादी उस वक्त 1 लाख थी, आधा पेरिस मर गया। अलग अलग अंदाजों के मुताबिक पूरी दुनिया में 10 से 20 करोड़ अफराद मर गए। दुनिया की आबादी का 20 से 40% मर गया। हर 4 में से 1 आदमी मर गया। मरने वालों को दफनाने वाले कम पड़ गए। यूरोप की आबादी को वापस पुरानी सतह पर लाने के लिए 100 साल लग गए, इतनी तबाही हुई। खालिक खालिक है, मखलूक मखलूक है। फिर हम आगे बढ़ते हैं, आज से 100 साल पहले आइए 1918, एक और हौलनाक वबा आई जिसने दुनिया को अपनी लपेट में लिया। स्पेनिश फ्लू इसे कहते हैं। क्या हुआ? अचानक जुकाम की एक किस्म फैलना शुरू हुई। स्पेनिश फ्लू 100 साल पहले जुकाम की एक किस्म फैलना शुरू हुई, जिससे हर 3 में से 1 बंदा जो उस वक्त जमीन पर रह रहा था, जमीन पर जितने लोग रह रहे थे, हर 3 में से 1 बंदा जो जमीन पर रह रहा था इससे मुतासिर हुआ। खानदान के खानदान उजड़ गए, लाशों के अंबार लग गए, कब्रिस्तान भर गए। 1.25 करोड़ बंदा सिर्फ हिंदुस्तान में मारा गया। उस वबा ने चंद महीनों में जंग से ज्यादा जाने ले ली। पहली जंग अजीम में 1.5 करोड़ जाने गई थी, इस वबा ने चंद महीने में 5 करोड़ बंदा मार दिया। 5 करोड़। आगे बढ़ते हैं, बहुत सारी वबाएं हैं। इन सबको छोड़ते हुए मैं उस वबा की तरफ आता हूं जिसके बारे में हमने पहले कानों से सुना, उसके बाद हमने उस वबा को आंखों से देखा, फिर हमने उस वबा को अपने मुल्क में आते देखा, फिर उसकी वजह जरा हम याद तो करें ना, इंसान भूल जाता है बहुत सारी चीजें। याद तो करें भी, कल की तो बात है, ये तो कोई 1400 साल पहले की बात नहीं है, ये 700 साल पहले का वाकया भी नहीं है, ये 100 साल पहले का, ये तो 5 साल पहले की बात है। अपने मुल्क में आते देखा, फिर इस वबा की वजह से हमने अपने प्यारों को या जानने वालों को इस दुनिया से जाते देखा।
जी मैं कोरोना की बात कर रहा हूं, मैं कोविड-19 की बात कर रहा हूं। दिसंबर का महीना था, साल 2019 था, हम सब ने खबर सुनी चीन का एक शहर है वुहान, वहां एक वायरस आया है। हम सब ने मनाजिर देखे, लोग चलते चलते गिरना शुरू हो गए। हमने सब मनाजिर देखे, फिर पता चला कोई वायरस है, फिर पता चला चीन के एक शहर से निकल के चीन के दूसरे शहर में पहुंच गया है, फिर पता चला वायरस तो और फैल रहा है, फिर मालूम हुआ एक मुल्क से दूसरे मुल्क में जा रहा है, फिर पता चला ये वायरस तो हमारे करीब आ रहा है, फिर पता चला अरे हमारे मुल्क तक आ गया है। यहां तक कि एक दिन आया जब हम सब ने ऐसा मंजर देखा जिसे देखकर हमारा सांस बंद हो गया। यकीन नहीं आया कि ऐसा कैसे हो सकता है। ये दुनिया जो इतनी आबादी से भरी हुई थी, क्या हुआ? पहले कारोबार जिंदगी मुतासिर हुआ, फिर इदारे बंद होना शुरू हुए, फिर स्कूल बंद होना शुरू हुए, फिर मार्केटें बंद होना शुरू हुई, फिर पूरे के पूरे इलाके यहां तक के मुल्क बंद होना शुरू हुए। बढ़ते बढ़ते मामला मुल्कों के बंद होने तक आ गया, दुनिया बंद होने लगी। रोज खबर आती थी इतने मर गए, इतने मुल्क बंद हो गए। अमेरिका जैसे मुल्क में मिलियन बंदा मर गया, पड़ोस भारत में 5 लाख बंदा मर गया। कुछ मुल्कों में लाशें दफनाने के बजाय जलाने का हुक्म दे दिया गया, जनाजों में शिरकत पर पाबंदी लगा दी गई। पाकिस्तान में 30,000 लोग मर गया, सड़कें खाली, सड़कें वीरान, सड़कें सुनसान, इतने आबाद शहर थे सब खाली। मैं पाकिस्तान का वाकया अर्ज करूं, जब कोरोना की जब कराची में पहली तदफीन थी कोरोना के मर्ज की वजह से, जब पहला शख्स तशखीस हुआ कि कोरोना की वजह से मरा है, और उस शख्स का बेटा मुझे जाती तौर पे कॉल कर करके ये रिक्वेस्ट करता रहा कि हमें हमारे बाप की बॉडी तक रसाई दे दें, ये मुमकिन बना दें कि हम जनाजे में शिरकत कर सकें, हमारे रिश्तेदारों को जनाजे में आने दें, मुझे जनाजे में आने दें। मैं जाती तौर पर ऐसे लोगों को जानता हूं, ऐसे कुछ मारूफ लोग हैं, मैं सीक्रेट से उनका नाम टेलीविजन में नहीं बता सकता, जिन्होंने अपनी मां की मैयत में शिरकत नहीं की, इस वजह से कि मर्ज इतना तेजी से फैला था। मां मर गई, खुद उसी मुल्क में जनाजे में नहीं जा पा रहे हैं। ये मंजर हमने देखे, दुनिया ही बदल गई। हमने कभी सोचा ही नहीं था कि दुनिया में ये सड़कें इस तरह सुनसान भी हो सकती हैं, ये सड़कें इस तरह वीरान भी हो सकती हैं, ये मुल्क इस तरह खाली भी हो सकते हैं। याद है ना, आपको सबको याद आ रहा है ना ये सारा वाक़या, ये सब तो देखा है ना हमने, ये तो 500 साल पहले का वाक़या है ही नहीं कोई, सब खाली है। जो इमारतें रौनक का मंबा हुआ करती थी वहां उल्लू बोल रहे थे, सन्नाटा, एक बंदा नजर नहीं आ रहा। और क्या हुआ है जी, नजर ना आने वाली चीज है कोरोना, नजर भी नहीं आ रहा, नेकेड आई से नजर नहीं आ रहा, और उसने इंसान को यह औकात याद दिलाई है कि तुम पहुंचो चांद तक अच्छी बात है, तुम जाओ सितारों तक अच्छी बात है, लेकिन हैसियत ये है तुम्हारी अल्लाह ताला के हुक्म के आ गया। ये सब मंजर हमने देखे, लेकिन फिर एक मंजर ऐसा आया जिसने हम सबको मार ही दिया, खत्म कर दिया उस मंजर ने। जब हमने देखा कि वो खाना काबा जो हमारे दिलों की जान है, उसका तवाफ मुतासिर होना शुरू हुआ, यहां तक कि सहने काबा जो हर वक्त लाखों फर्जंदाने तौहीद से भरा, वो खाली नजर आया। ये कोई AI जनरेटेड इमेज नहीं है, ये हकीकी तस्वीर है, ये हकीकी वीडियो है। खाने काबा खाली हो गया, एक आप गिन सकते हैं 2 बंदे नजर आ रहे हैं, 2 बंदे नजर आ रहे हैं इस वीडियो में। इस वीडियो में एक बंदा नजर आ रहा है, वो एक पीछे 2 लोग। हमने जो देखा उस पर हमें यकीन नहीं आया। इस जगह को तो हम लोगों से छलकता हुआ देखते थे, दिल डूब गए। वहां से जो सऊदी अरब में जो लोग रहते हैं, उनके रोते हुए पैगामात आज भी इस फोन में महफूज हैं कि ये क्या हो रहा है, ये क्या हुआ है, ये अल्लाह ताला ने हमें क्या सबक सिखाया है, ये अल्लाह ताला क्या बता रहा है। ये मंजर, अल्लाह करम जिंदगी में कभी ऐसा मंजर ना देखें दोबारा। मस्जिद नबवी का भी यही आलम था, कलाम पढ़े जाने लगे, अजानें दी जाने लगी। जहां जिंदगी मदीने से जाकर हवा कुला रोश, शायद हुजूर हमसे खफा है मना केला, बल्कि अब मैं इसी उदास मंजर को इस मंजर से जोड़ूं, इस मंजर पे मैं यहां से यहां आ जाऊं, इस सेट पर आ जाऊं, यानी शान रमजान से जोड़ूं। रमजान के दिन करीब आ रहे थे, कोविड-19 आ चुका था, दुनिया बंद हो चुकी थी, हमें समझ नहीं आ रहा था कि अब करना क्या है। हमें भी हमारी औकात याद आ रही थी।
जो हम सोचते थे कि हाँ चलो रमजान आएगा फिर यूं करेंगे, ऐसा सेट बनेगा, यूं करेंगे। पहली मर्तबा ये सोचा, सब कुछ है, लेकिन ये सवाल उठा कि नशरियात करनी है कि नहीं करनी है। फिर इतना बड़ा सेट कैसे होगा सब कुछ, हाथ तक तो मिला नहीं पा रहे, चीजें तो एक तो दे नहीं पा रहे, समझ नहीं आया क्या करेंगे। अजीब खौफ का आलम था। पहले तो ये उसूली फैसला हुआ कि नहीं करेंगे नशरियात, अल्लाह मालेगा करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह उस वक्त ये यानी उस आलम में अल्हम्दुलिल्लाह इस नेटवर्क पे आप आधा दिन लाइव देखते थे उन हालात में भी। खैर अजीब खौफ का आलम था। जो हमारी मीटिंग्स हुआ करती थी वो जूम मीटिंग्स में कन्वर्ट हो गई। जो शान रमजान का तराना हम आपकी खिदमत में पेश करते हैं हर साल, वो तराना भी हमने उस थीम पर बनाया। उस साल शान रमजान के तराने में कुछ कुछ इस तरह का मंजर था, शान रमजान के तराने का उस साल। पे कैसी घड़ी आ गई, आज़माइश की मंजिल कड़ी आ गई, हमको रास्ता खुदा फिर दिखा दे कोई, दिल में जज्बाए खिदमत जगा दे कोई, कौन है जो किसी का सहारा बने, रहमते किबरिया का इशारा बने, ये करम की सदा आज है खूब खूब। अल्लाहू 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 शाने रमजान आया चार। मास्क पहने हुए, एक दूसरे से दूर, एक दूसरे से फासला, इन हालात में ये कलाम शूट हुआ, अल्लाह अल्लाह करके नशरियात का आगाज हुआ। ये सेट एक अजीब मंजर पेश कर रहा था। तो सारे जो हमारे कैमरामैन दोस्त हैं वो एक मेडिकल सूट में हुआ करते थे। अल्लाह ताला ने बताया कि देखो अगर मैं चाहूं तो सब करीब होकर भी इतना दूर दूर है। ये सेट कुछ ऐसा मंजर पेश करता था। आप देख रहे हैं हम कितने फासले से बैठे हुए, चारों उलमाए कराम, चारों नात खा हज़रात, कैमरामैन भी नजर आ रहे हैं आपको इस मंजर। वो कैमरामैन आपको सूट पहने हुए नजर आ रहा है। ये हमारा जो क्विज का मुकाबला होता है, ये इतने फासले फासले पे लोग खड़े हुए। मैं आपकी खिदमत में क्या क्या अर्ज करूं, कुछ चीजें हमने मख्फी रखी आपसे। नशरियात के दौरान हमारे कुछ दोस्तों में तशखीस हो गई जो हमने जाहिर भी नहीं होने दिया उस वक्त कि हम किस किस मरहले से गुजर रहे हैं। फिर उन दोस्तों को हिफ्ज़ाने सेहत के उसूलों के तहत सारे प्रोटोकॉल्स फॉलो किया अल्हम्दुलिल्लाह। खामोशी से उन दोस्तों को अलग किया। हर तरफ सैनिटाइजर्स, मुझे याद है ये जो क्यू कार्ड, जो पेपर्स मुझ तक पहुंचते हैं, हमने एक दोस्त की जिम्मेदारी सी भी रखी थी कि वो एक टीम के एक मेंबर से जब मेरे पास क्यू कार्ड आता था तो क्यू कार्ड पूरा गीला होकर आता था, उसको पूरा सैनिटाइज करके लगाते थे हम, ताकि ये ना हो कि उसके हाथ से कुछ मुंतकिल हो और वो उस कार्ड से मुझ तक मुंतकिल हो। एक ये मंजर था। अब बच्चों का मामला और ज्यादा हसास था। बच्चों के मामले में और ज्यादा एहतियात करनी होती थी। ये अहमद शाह और आप सब जो हम हमारा बच्चों का सेगमेंट जो देखते हैं, अब वो देखिए हम, अब आप देखिएगा बच्चों का सेगमेंट कितना दूर बैठे हैं और क्या माहौल है, देखिए जरा। कैसी तबीयत है? ठीक अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसे? मैं तो बहुत अच्छा हूँ मेरा। आप बताएं मैं अच्छा हूँ ये नहीं हूँ? जकास। अच्छा, कोई चेंज लग रहे हैं आपको जो आपकी शक्ल में, क्या एक कुछ है चेंज डॉक्टर साहब में। हम कोशिश कर रहे थे कि जरा माहौल को वैसे ही लाइट रखें, हालांकि बिहाइंड द सीन बहुत कुछ चल रहा था, यानी बहुत कुछ चल रहा था। मैं आपकी खिदमत में क्या क्या अर्ज करूं कि क्या क्या चल रहा था, कितनी परेशानियां, कितना डर, कितना खौफ, ये ना हो जाए, ये ना हो जाए, ऐसे ना हो जाए, ऐसे ना हो जाए। लेकिन हम कोशिश कर रहे थे माहौल को, लेकिन आप देखें इतना फासला, ये वो। मैं खुद एक जाती तजुर्बे से गुजरा, पुरदर तजुर्बे। इसी नशरियात के दौरान, नशरियात जारी थी, मुझे मालूम हुआ जी वो मुमानी की तबीयत खराब है जी, कोरोना की तशखीस हो गई। घर से मैसेज आया जुबैदा मामी की तबीयत खराब है जी। नशरियात में ब्रेक में जा जाके हम सिलेंडर नहीं मिल रहा, ये कौन कौन सी नेमतों को झुटलाओगे। ये हर लम्हे जो सांस आ रही है जा रही है, इस सांस का मोहताज हो गया इंसान। और अगेन ये 100 साल पहले का वाकई नहीं, हम सबने जिया है ये सब। यहाँ फोन वहाँ फोन, कहीं से ऑक्सीजन मिल जाए, सिलेंडर मिल जाए, बहुत मुश्किल से कुछ अरेंज किया, ये किया वो किया। और एक दिन जब मैं सोकर उठा तो मुझे पैगाम आया कि उनका इंतकाल हो गया। सहर की ही नशरियात के अख्ताम के वक्त में कह रहा था, बल्कि हमने
सहर के दस्तरखान का मौजू रखा कि हर तरफ से ख़बरें बड़ी परेशान कुन सी आ रही हैं कोरोना के तनाजुर में, और इससे मुताल्लिक़ दीगर मामलात पे भी हमारे अमीन भाई, हमने उनका तज़किरा भी किया कि वो उनका इंतकाल फरमा गए। और आज सुबह मेरी मुमानी जो कि इस मर्ज़ से लड़ रही थी और हम मुस्तक़िल आपसे दुआओं की भी इस्तदा कर रहे थे, वो भी रज़ा इलाही से इंतकाल कर गई। तो इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। अजीब व गरीब कैफियत से गुजर रहे थे। अल्लाह ताला ने बताया ये हैसियत है तुम्हारी, ये औकात है तुम्हारी। बस आज हमने चाहा कि 27 रमज़ान है, महीना भी इख्तिताम को पहुंच रहा है, दिल ज़रा उदास भी हो रहे हैं कि सारी रौनकें ख़त्म होने के लिए जा रही हैं। खला की गहराई, समंदर की गहराइयाँ, खला की वुसअत हमने डिस्कस की हैं। ज़रा ये पहलू तो डिस्कस करें कि अल्लाह ने किन किन मराइल से इंसान को गुजारा है। चाहे वो पहुंच जाए समंदर की गहराइयों में, चला जाए खला की वुसअतों में, है उसी के हुक्म का मोहताज। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह शान रमज़ान की रौनकें बहाल हुई, बहाल हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह काबतुल्लाह की रौनकें बहाल हुई अल्हम्दुलिल्लाह। बल्कि कल तो एक नया रिकॉर्ड बन गया काबतुल्लाह में। कल तो हमने हरम के ऑफिशियल अकाउंट से ट्वीट हुआ कि हरम के दरवाजे बंद करने पड़ गए, इतना ज्यादा आवाम का जम्मे गफीर था। ये कल रात का ट्वीट है ऑफिशियल। नाउ मस्जिद अल हराम रीचेस कैपेसिटी ऑन नाइट 27 ऑफ रमजान, एंट्री इनटू द हरम हैज बीन क्लोज। कल का तो ये मंजर था। और अगर कल खाने खुदा में इज्तिहाम का क्या आलम था, अगर वो भी दिखा सके दिखाइएगा। हरम के ये ऑफिशियल अगेन, द किंगडम हैज रिसीव्ड मोर देन 10 मिलियन उम्रा पिलग्रिम्स सिंस द बिगिनिंग ऑफ रमजान 1446। ये हरम की ऑफिशियल ट्वीट है। 10 मिलियन बंदा पहली रमजान से लेके आज तक, 1 करोड़ आदमी। सिर्फ कल रात का आलम देखें, सिर्फ कल रात 27वीं रात 34,41,600 3.4 million worshippers and Umrah pilgrims gathered at Masjid al-Haram, Makkah on the 27th night of Ramadan. Alhamdulillah, Alhamdulillah. लेकिन उस खालिक के कायनात ने हमें बता दिया। ये देखिए, वो मंजर देखिए जब आपको गिनकर 20 लोग नजर आ रहे होंगे या 100 लोग नजर आ रहे होंगे पूरे काबे में। ये मंजर देखिए कल रात का, जब तिल धरने की जगह नहीं है, जब गेट बंद करने पड़ गए। ये मंजर कल रात का है। तो अल्लाह ताला ने बताया खालिक खालिक होता है, मालिक मालिक होता है। अल्लाह ताला हम सबको हर बला से, हर वबा से महफूज रखे। जो हमें खला की वुसअतों में पहुंचाकर बता रहा है कि कायनात कितनी बड़ी है, वही खुदा है। जो हमें जमीन की गहराइयों में पहुंचाकर बता रहा है कि कायनात कितनी बड़ी है, वही खुदा है। लेकिन जो एक ना नजर आने वाले कीड़े से पूरी कायनात को बंद करके हमें अपनी औकात बता रहा है, वही खुदा है। गोया बता रहा हो जगह जी लगाने की दुनिया नहीं है, ये इबरत की जा है, तमाशा नहीं है। जहां में है इबरत के हर सू नमूने, मगर तुमको अंधा किया रंगो बूने। कभी गौर से भी ये देखा है तूने, जो मामूर थे वो महल अब है सूने। मिले खाक में अहले शाह कैसे कैसे, मकी हो गए लामका कैसे कैसे, हुए नामवर बेनिशां कैसे कैसे, अरे जमी खा गई आसमां कैसे कैसे। अजल ने ना किसरा ही छोड़ा ना दारा, बड़े बड़े बादशाह थे ना ये, इसी से सिकंदर सा फाते भी हारा। हर एक छोड़ के क्या क्या हसरत से धारा, पड़ा रह गया सब यही ठाठ सारा। तुझे पहले बचपन ने बरसों खिलाया, जवानी ने तुझको फिर मजनू बनाया, बुढ़ापे ने फिर आके क्या क्या सताया, अजल तेरा कर देगी एक दिन सफाया। यही तुझको धुन है, रहूं सबसे आला, हो जीनत निराली, हो फैशन निराला। जिया करता है क्या यूं ही मरने वाला, तुझे हुस्ने जाहिर ने धोखे में डाला। वो है ऐशो इशरत का कोई महल भी जहां ताक, वो है ऐशो इशरत का कोई महल भी जहां ताक में भी खड़ी हो अजल भी। बस अब इस जहालत से तू तो निकल भी, ये तर्ज़े मईशत अब अपना बदल भी।
ये दुनिया है फानी है महबूब तुझको, हुई वाह क्या चीज मरगूब तुझको, नहीं अक्ल इतनी भी मजजूब तुझको, समझ लेना अब चाहिए खूब तुझको। बुढ़ापे से पाकर पयामे कज़ा भी, न चौका न जागा न संभला जरा भी, कोई तेरी गफलत की है इंतहा भी, इज देयर अ लिमिट, जुनू छोड़कर अपने होशों में आ भी, जब इस बज़्म से चल दिए दोस्त अक्सर। कितने लोग थे ना चले गए ना कोरोना में, कितने लोग थे पिछले साल तक हमारे साथ थे। जब इस बज़्म से चल दिए दोस्त अक्सर और उठते चले जा रहे हैं बराबर, रोज खबरें आ रही हैं कि हर वक्त पेशे नजर है ये मंजर, यहां पर तेरा दिल बहलता है क्यों कर, जगह जी लगाने की दुनिया नहीं है, इबरत की जा है, तमाशा नहीं है। बस जो हमें इस अंदाज से जा बजा इबरत का निशान बनाकर अपनी हैसियत याद दिला रहा है, वही खुदा है।